वेलकम टू द वीडियो गाइस। सो टुडे हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग अकाउंट ओपनिंग ज़ीबो में कैसे सिंपलीफाई मेथड से आपको करना है एंड आपको पूरा वॉक थ्रू दूंगा मैं। तो आपको जो आपका यूआरएल है वो ये होगा आपका रेफरेंस आईडी के साथ। अगर एक बार आप क्लिक कर दोगे तो आप यहाँ पे पहुँच जाओगे। यहाँ पे आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है। आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा हुआ है। एक कोई भी अकाउंट ओपन कर सकता है अगर वो एक इंडियन नेशनल है, अगर वो 18 साल से ऊपर का एज में है, उनके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक एक्टिव बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए, तो वो अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर आपका एंटर करना है। आप ट्राई करिए आप मोबाइल नंबर वही एंटर करें जो आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड से लिंक्ड हो, ताकि आपको ये ईज़ी पड़ जाएगा कि आपको कैसे इसको लिंक करके आपको ओटीपी सारा एक ही में आ जाएगा, ताकि आपको ईज़िली उसको एक्सेस कर पाओगे आप। तो अब यहाँ पे मैं नंबर एंटर कर रहा हूँ मैं। एंड आपको आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक स्टेटमेंट आपको हैंडी रखना है। तो अभी आपको एक ओटीपी आया होगा। आपको वो एक ओटीपी यहाँ पे 4 डिजिट का एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आएगा। आपको वो ओटीपी यहाँ पे डालना है आपको। और यहाँ पे देखो, आपको जो आपका केवाईसी है वो मैंडेटरी होगा, आपको करना पड़ेगा केवाईसी। एंड उसके लिए ही हम सारा प्रोसेस करेंगे। तो हम पहला केवाईसी करेंगे, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो अभी आपको आपका ईमेल एड्रेस से भी आप लॉगिन करना है आपको। तो यहाँ पे 2 है। अगर आप आउटलुक या कुछ और यूज़ कर रहे हो तो आप आपका ईमेल मैनुअली ऐड कर सकते हो। अगर आप गूगल से लॉगिन करना चाहते हो तो आपका गूगल, आप यहाँ से कंटिन्यू विथ गूगल करोगे तो आपका डायरेक्ट गूगल साइन इन हो जाएगा ये। एंड हमको आपका ईमेल एड्रेस क्यों चाहिए? क्योंकि ये कैसा है कि ये स्टॉक ब्रोकर का जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होता है, हमको कम्युनिकेशन और वेरिफिकेशन पर्पज़ के लिए आपका ईमेल एड्रेस ज़रूरत होता है। इसके लिए हम ये आपसे दे रहे हैं। आपको यहाँ पे आपका ईमेल आईडी एंटर कर लेना है। आप आपका जीमेल यहाँ पे एंटर भी कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली, अगर आप आपके पीसी में ऑलरेडी आपका जीमेल लॉग्ड इन है, आप वहाँ से क्लिक करोगे तो आपका जीमेल चला जाएगा। अभी आपको एक जीमेल में आपको एक ओटीपी आएगा जो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा, जिससे आपका जो ईमेल एड्रेस है वो भी वेरीफाई हो जाएगा। तो ये ओटीपी आ गया, ये यहाँ पे आ गया। तो अब ये जो है ये आपका पहला, इस पर देखो अभी आपके पास 6 स्टेज है टोटल। तो पहला हो गया पैन स्टेज, दूसरा हो गया आधार स्टेज, फिर आपका पर्सनल, फिर आपका बैंक, फिर आपका इन पर्सन वेरिफिकेशन, एंड उसके बाद आपका लास्ट पेज है जो सबमिट वाला पेज। तो हम आप स्टार्ट करेंगे आपके पैन कार्ड से, बिकॉज वो आपका एक गेटवे है इन्वेस्टिंग के लिए। तो आपको आपका यहाँ पे पैन कार्ड डालना है। एंड आपको आपका पैन कार्ड जो है आपका आधार कार्ड से लिंक होना ज़रूरी है। एंड आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपका सारे दूसरे डॉक्यूमेंट से मैच होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड नंबर डाल दिया। मैं यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दूंगा मैं। एंड मैं यहाँ पे अपना नेम एज ऑन पैल लिख दूंगा मैं। तो मैं अब यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डाल दूंगा मैं यहाँ पे। अब आप देखो यहाँ पे आपका सब वेरीफाइड, आप सबका लिंक हो गया आपका। अब यहाँ पे डिजी लॉकर खुल गया ताकि आपका वेरिफिकेशन हो जाए। आपका आप कैप्चा डाल के नेक्स्ट करोगे, ये आपका आधार कार्ड नंबर यहाँ पे आ गया। अब आपको ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो कैप्चा है आपको एग्जैक्टली वैसे यहाँ पे पेस्ट करना है आपको, मतलब आपको टाइप करना होगा यहाँ पे जनरली। अभी आपको आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा। तो इसके लिए, इसीलिए पहले स्टेज में ही आपका अगर आधार, आपका पैन और आपका मोबाइल अगर लिंक्ड हो तो ये बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि आपका जो ओटीपी है ये स्टेज में, ये आपके आधार कार्ड में जो नंबर रजिस्टर्ड है ये वहीं पे जाएगा ये। तो मैं ओटीपी के लिए वेट करता हूँ फिलहाल। यहाँ पे मैंने ओटीपी डाल दिया अपना। ओटीपी डाल के मुझे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब मुझे एक डिजी लॉकर का पिन यहाँ पे चूज़ करने के लिए कह रहा है, जो मैं यहाँ पे डालूंगा अपना डिजी लॉकर का पिन। अगर आपके पास ऑलरेडी पिन है तो आप वो भी डाल सकते हो, बट आपको, अगर आपके पास पिन नहीं है तो आपको नया पिन मांगेगा आपको। और आपको अब सीक्वेंस वगैरह अवॉइड करना है, लाइक 1 2 3 4 5 6 या 1 2 3 3 2 1 या फिर 1 2 3 1 2 3।
या फिर 112233। तो बेसिकली आपको ये जो सीरीज़ है जो ईज़िली प्रेडिक्टेबल है वो आपको अवॉइड करना है, यहाँ से आपको अलाउ करना है इसको। एंड यहाँ पे आपका आधार कार्ड अब फेच होगा, तो आपका आधार कार्ड फेच हो गया, आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपको अभी यहाँ पे पैन कार्ड आ गया, आपको यहाँ पे पैन कार्ड जो है आपको अपलोड करना है। तो अभी ये मेरा पैन कार्ड है, मैंने यहाँ पे अपलोड किया, मैंने कंटिन्यू कर दिया यहाँ पे। अब पर्सनल डिटेल्स में मुझे मेरे मदर का नाम डालना है यहाँ पे। एंड आपको मैं एक बात बता दूं कि हम जो है वो हम स्ट्रांगली कमिटेड है आपका इन्फॉर्मेशन जो है, आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपका ये इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड हम सब ये यूज़ करेंगे ये इन्फॉर्मेशन आपको जस्ट अपडेट करने के लिए कि कैसा है, अगर कुछ नया प्रोडक्ट आता है जो आपके इंटरेस्ट में हो। एंड आपको यहाँ पे आपका मदर्स नेम, आपका प्लेस ऑफ बर्थ, आपका मैरिटल स्टेटस एंड आपका जो एनुअल इनकम, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस कितना है। हम ये ट्रेडिंग एक्सपीरियंस इसलिए पूछते हैं ताकि अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए होगा तो हम हमारे तरफ से कर लेंगे, ताकि कोई कोर्स हो गया या PDF हो गया या जो भी वेबिनार हम लेंगे हम आपको उसका डिटेल्स भेज देंगे। एंड यहाँ पे अगर हम आपको पूछ रहे हैं कि आपके पास अगर और कोई स्टॉक ब्रोकर का अकाउंट है आपके पास एंड आपको किसी ने रेफ़र किया है अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे, यहाँ पे आप पॉलिटिकली एक्सपोज रिलेटेड नहीं हो तो आप उसके बाद क्लिक करोगे। अभी यहाँ पे आपको बैंक डिटेल्स आपका ये चेक करना है, तो यहाँ पे अकाउंट टाइप सेविंग्स है, आप यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर डालोगे, आपका IFSC कोड डालोगे, तो ये आ गया मेरा अकाउंट नंबर। IFSC डालूंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। ओके, अब मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा एंड ये मेरा बैंक डिटेल्स खुद ही फेच कर देगा। ये प्रोसेस एक्चुअली बहुत इजी है एंड ये जो है ये हम इसलिए लेते हैं कि हम एक स्मूथ ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स कर पाए जब आप बाई कर रहे हो या सेल कर रहे हो, या फिर आपका पेमेंट जब आपका डेबिट हो या क्रेडिट हो, एंड आपका डिविडेंड, आपका इंटरेस्ट, आपका रिफंड और ऑटोमेटिकली लाइक आपका क्रेडिट हो जाएगा जो अकाउंट आप लिंक करोगे। एंड KYC के लिए, कंप्लायंस के लिए आपको एक वेरीफाइड बैंक अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है ट्रांजैक्शन के लिए। एंड ये जो है आपका अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन का रिस्क भी। सो डू नॉट प्रेस बैक और क्लोज व्हाइल फेचिंग योर बैंक डिटेल्स। नो, वी आर नॉट। तो मुझे यहाँ पे मैसेज आ गया, बैंक अकाउंट वेरीफाइड, यू आर ऑल सेट टू ट्रेड विद ईज। तो यहाँ पे देखो मुझे मेरा IFSC कोड आ गया, मुझे ब्रांच आ गया, मुझे एड्रेस भी आ गया इसका। एंड मैं यहाँ पे इसको अभी स्क्रॉल करके मैं कंटिन्यू कर दूंगा। मैं बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे मेरा आपको एक एरर आया था मेरा पैन कार्ड में और इस पे मेरा नाम थोड़ा सा अलग है। अगर आपका सेम हो तो आपको एरर नहीं देगा, तो आप वहाँ से डायरेक्ट कंटिन्यू कर सकते हो। एंड उसके बाद अब स्टेट आता है कि ये आपको पूछ रहा है कि मेरा ट्रेडिंग प्रेफरेंस क्या है। तो मैं ऑल क्लिक कर सकता हूँ या इक्विटी पे कर सकता हूँ या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस या डेट मार्केट में या करेंसी मार्केट में या कमोडिटी मार्केट्स में। तो मैं यहाँ पे इक्विटी करूँगा। एंड मैं पूछ रहा हूँ, ये मुझे पूछ रहा है कि मुझे MTF चाहिए। MTF मार्जिन ट्रेडेड फंड्स होता है जिसमें मेरे पास अगर मेरा कैपिटल भी कम हो तो मैं MTF के चलते मैं ज़्यादा अमाउंट का शेयर्स ले सकता हूँ मैं, जिसका इंटरेस्ट भी मुझे लगता है। मैं यहाँ पे नो क्लिक करूँगा और मैं कंटिन्यू कर दूँगा यहाँ पे। और ये मेरे डिक्लेरेशन है कि मैं इंडिया में टैक्स भरता हूँ एंड मैं इंटरनेट ट्रेडिंग एंड वायरलेस टेक्नोलॉजी फैसिलिटीज़ फॉर सीमलेस इन्वेस्टिंग में एग्री कर रहा हूँ यूज़ करने के लिए। मैं जो भी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस है उसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। आई वांट माई फंड टू बी सेटल आफ्टर एवरी 90 days और एनेबल DDPI टू सेल इंस्टेंटली। ये सारे एक बार मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ मैं। तो अब मेरे को देखो इस स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस में मैं देख रहा हूँ क्या क्या मुझे मिल रहा है। तो तो ये सब वही है जो मैं लास्ट में आपको बता रहा था कि आपको डिविडेंड, आपका इंटरेस्ट जो भी है आपको डायरेक्ट आ सकता है आपके। मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ इसको एंड मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। मैं ऐड सिग्नेचर करूँगा। तो सिग्नेचर में एक तो यहाँ पे देखो मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ मेरा सिग्नेचर जो माउस के द्वारा मैं कर सकता हूँ। अगर नहीं तो मैं अपना सिग्नेचर एक वाइट ब्लैंक पेपर में साइन करके मैं इसको अपलोड भी कर सकता हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे अपलोड करना चाहूँगा। मैं यहाँ पे मेरा सिग्नेचर भी अपलोड हो गया। मुझे नॉमिनी ऐड करना है तो मैं नॉमिनी भी ऐड कर दूँगा यहाँ पे।
उनका जो नॉमिनी है उनका मैं डेट ऑफ बर्थ चूज कर रहा हूँ यहाँ पे। रिलेशनशिप चूज कर रहा हूँ मैं कंटिन्यू क्लिक करूँगा यहाँ पे। मैं यहाँ पे एक अभी सेल्फी दूंगा मैं, तो मैंने यहाँ पे सेल्फी भी ले लिया है। अब यहाँ पे मैं कंटिन्यू क्लिक करूँगा एंड मैं यहाँ पे जो भी मैंडेटरी डिक्लेरेशन है मैं उसको एक बार चेक करके आई कन्फर्म ऑल डिटेल्स ड्यूरिंग द ऑनबोर्डिंग बाय डन, मैं इसको क्लिक करूँगा एंड मैं इसको भी क्लिक करके मैं ओके करूँगा। मैं स्क्रॉल डाउन करके सारे ये टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लूँगा एक बार। तो आपको अगर चाहिए तो आपको अगर कोई टर्म्स एंड कंडीशंस अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पे रुक के पढ़ भी सकते हो, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस में बहुत सारे चीज़ें लिखे होते हैं कि आपका एक अकाउंट कैसा फंक्शन करता है, आपके चार्जेस क्या है, सारे चीज़ें यहाँ पे आपने लिखे होते हैं। तो आप एक बार यहाँ पे आप रुक के एक बार पढ़ सकते हो आप। फिर यहाँ पे मैं अपना ये मेरा फॉर्म है जो मैंने अभी भरा, मैं यहाँ पे एक्सेप्ट करूँगा, आधार ही साइन कर दूंगा मैं। तो यहाँ पर मैं प्रोसीड कर दूंगा मैं। यहाँ पर मैं साइन नाउ कर दूंगा। यहाँ पे मुझे अपना आधार कार्ड नंबर डालना है मुझे, इससे OTP आएगा एंड एक बार मैं अगर OTP डाल दूंगा तो ये मेरा सिग्नेचर यहाँ पे हो जाएगा। आई एग्री टू ऑल अबाउट टर्म्स एंड कंडीशंस, गेट OTP पे क्लिक कर दूंगा। अब मैं OTP के लिए वेट करूंगा। मेरा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वहीं पर OTP आएगा। इसके लिए एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आपका आधार और आपका पैन कार्ड लिंक होना भी इम्पोर्टेंट है, ताकि आपका जब आप बैंक स्टेज में हो, जब आप अकाउंट डिटेल्स फेच कर रहे हो तो आपके लिए वो टास्क बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए। या फिर आपको बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना पड़ता है एंड उस पर काफ़ी टाइम लग जाता है आपका रिव्यू एंड आपका अपलोड होने में। इससे बेटर है कि आप ये करोगे तो आपका हमने देखा अभी हम कितने 10 मिनट में हमारा अकाउंट ओपन होने आ गया। तो ये एक बहुत ईजी पैरामीटर होता है एक अकाउंट ओपन करने के लिए। तो आप जो भी अकाउंट ओपन करोगे तो आप ये सिर्फ ध्यान रखिएगा कि आपका आधार, आपका पैन एंड आपका मोबाइल नंबर इंटरलिंक्ड हो। एंड जो फ़ोन में अगर आपका OTP आता है वो फ़ोन आप ही के पास रहे तो बेटर है, ताकि आपको OTP एंटर करने में ईजी है। और एक बार मेरा डॉक्यूमेंट साइन सक्सेसफुली आ गया यहाँ पे। तो अब देखिए मेरा ये लास्ट सबमिट पेज है, यहाँ पे आ रहा है कि योर एप्लीकेशन इज इन, it will take 3 to 4 days for verification and activation as per regulatory requirements. We will keep you posted via SMS और ऐप नोटिफिकेशन, सिट बैक एंड रिलैक्स। इसके बाद आपको मिंट बाय ज़ीगो ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर में या ऐप स्टोर में जाके, एंड वहीं पे आपको नोटिफिकेशन सारे आ जाएंगे। आपको ईमेल भी आ जाएगा एक्टिवेशन के बाद एंड आपको एक मैसेज भी आ जाएगा। तो आप प्रोग्रेस स्टेज कैसा है, अभी आपका एप्लीकेशन सबमिट हुआ है, फिर आपका इंस्पेक्शन होगा इसमें कि हमारी जो टीम है बैकएंड टीम वो इसको रिव्यू करेगी एंड सारे डिटेल्स को देखेंगे एक बार। उसके बाद जब आपका अकाउंट लाइव हो जाएगा आपको SMS आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका अकाउंट जो है रेडी है आपका ये ट्रेड करने। थैंक यू। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.